कुछ क्वेश्चन तूने कल के पढ़े हुए हैं एलसीएम के, ठीक है, और HCF के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तूने। क्या मतलब होता है एलसीएम का? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कोई फर्स्ट 10 मल्टीपल जो 12 के है ना, और तेरे को कोई पूछे कि बताओ, डायरेक्ट तेरे को पता होना चाहिए जो कौन से फर्स्ट 10 36 48 60 72 84 96 108 जी किसके 12 के 10 मल्टीपल दिए गए हैं आपके सामने ये सारे जी डायरेक्ट टिप्स पे होंगी, क्योंकि अगर ये पता हो ना हम क्वेश्चन को बड़े फास्ट तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। ओके, याद करना है तुमने। फैक्टर ऑफ 12 के, तो 12 के जो फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? ये 6 वाले से या 4 वाले से भी है, ये फैक्टर है ना, सारे क्या आएंगे 12 के बराबर, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में बड़े बनते हैं। जैसे कि तेरे को पहला क्वेश्चन अगर दे दूं मैं, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 108 का तूने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना आता है, सीखा कल का, ठीक है, बता इसमें कोई डाउट है? तेरे सामने क्वेश्चन है, ये लिखा गया है, ये कौन से टेबल से किया? पहले 2 के टेबल से, ठीक है, जो 2 की कहानी खत्म हुई तो कौन आ गया 3, ठीक। तो एलसीएम इसमें सभी को हमने जब लिया तो 2 कितने इसमें 4, 3 कितने 3, तो ये बना 16 × 27 यानी कि 432 उसका आंसर आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना है 432। बता इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो मैं तेरे को दोबारा बता देता हूँ, है कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अगर कर लेगा, टेस्ट लेने मैंने इसके, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, अगर तेरे को मैं एलसीएम पूछूं कि 60 और 72 का एलसीएम निकालना, तूने क्या निकाल सकता है 60 और 72 का? देख ले ध्यान से, जहाँ से 2 के टेबल से लिया हमने 230 या 236 या जे किया 15 से 18 से, फिर 3 के टेबल से लिया हमने, ठीक है, जहाँ मैं इतना कौन आना 5 आना था, 3 5 से 15 तो सेकंड, अच्छा जी, पहले 2 के टेबल से लिया उसको, ये 2 का टेबल से लिया ना 2 9 18, फिर 3 के टेबल से लिया 3 5 3 3 9, उसका लास्ट कौन आ गया 5, यानी कि 2 कितने हैं इसमें 3 कितने हैं इसमें 2 और 5 1 है, तो क्या बना इसका एलसीएम 360। किसका 60 और 72 का जो एलसीएम बना वो हमारे पास है 360 बना हुआ है। ओके, कोई डाउट इसमें? हो जाएगा, चले आगे। नेक्स्ट है फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ 60 एंड 72। अभी 60 और 72 को कहता है HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो अगर 60 और 72 की बात करें, 60 देखो ये लिखा है 60 में देखना तूने जो पेयर में है, पेयर में कितना है? एक पेयर है, एक पेयर, 3 का कितना? एक पेयर, 5 का पेयर है ही नहीं है, 3 और कौन आया 5, 3 और कौन 3 और 2, ये 2 कॉमन 3 कॉमन 2 2 बार कॉमन 1 2, एक बार कॉमन जे लिखा, एक बार कॉमन जे लिखा, एक बार कॉमन जे नहीं लिखना है, जे नहीं लिखना, जे नहीं लिखना है। तो यानी कौन बचा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 2 और कौन 3, तो आंसर कितना आएगा 12। 2 कितने हमारे 60, अच्छा इस 72 वाला भी है ना हमारे पास, ठीक है, 72 वाले की और अलग से करेंगे अगर हम उसको 2 × 2, हाँ 2 × 2 × अलग अलग करके करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, वो ऊपर नहीं देखना हमें। और 72 का फैक्टर लेंगे, 2 आएगा 3 बार और 3 आएगा 2 बार। एक बार फिर देख, कोई डाउट तो नहीं बन रहा तेरे को इसमें? नहीं। जो कॉमन थे उनको एक बार लिख लिया हमने, जो नहीं थे उनको नहीं लिखा हमने। आगे देख, कहता HCF अगर 36 और 48 का निकालना हो, अलग अलग करके किया, वो भी अलग अलग, अगर इनका भी निकाल सकते हैं हम एलसीएम तरीके से ले लो, यानी कि इधर क्या आना है, ये सिर्फ अगर मैं बात करूँ इसका सिर्फ आएगा एक 2, कौन आना है 2, इसका आएगा आपका 2 और कौन आना है 3, 2 3 कितना हुआ 6, इधर आंसर कितना आ गया 6, इधर कितना है 2 1 2, यानी 2 2 जा 4 और 3 तो यहाँ पेयर नहीं है, इधर 6 था, इधर कितना था 4, यानी आंसर कितना आएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये बनेगा इसका HCF। निकाला नहीं है, इधर लिखना तूने, इसका आंसर आएगा 4 × 6 24। ये 4 कहाँ से है? इधर से लिया हमने, इधर से क्या लिया हमने 2 और कौन लिया 3, इधर से क्या लिया हमने 4 6 4 जा 24, जी है ना, एक पेयर 2 पेयर जी, जहाँ से आया। आगे देख, अभी ऐसे क्वेश्चन जब तेरे को दिए हों, कभी वो क्वेश्चन कहे प्रॉपर्टी याद रखनी है, कल भी क्वेश्चन, अभी जो तूने मेरे को क्वेश्चन पूछना वो भी ऐसे क्वेश्चन था, कभी वो प्रोडक्ट बोले HCF LCM का, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर के लिए वो इक्विवेलेंट होता है HCF LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फार्मूला ये फार्मूला तो नहीं याद रखना है, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इसके बराबर। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे तेरे को क्वेश्चन ये कि LCM ऑफ 2 नंबर इज कितना, वो है 190 और HCF कितना है, तो आपने करना क्या है,
1920 इंटू क्या लिखना है, इस पेन ले लेता हूँ मैं दूसरा, 1920 इंटू लिखना है 16 और एक नंबर क्या दिया आपको 128, दूसरे नंबर में पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो तूने 1920 इंटू 16 अपान में क्या लिखना है 28 इज इक्वल टू करके जो भी ये कट करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, कट करना तूने। जैसे ये किया 2 8 जा 16 और 2 14 जा, ये 14 से किया, तो अभी देखना है 14 और ये किससे कट होगा, ये जहाँ ये इधर और भी कट हो सकता है और कट हो सकता है, जैसे हम बात करें ये कट होगा 2 4 जा 8 2 7 जा 14, ये 7 1920 7 से डिवाइड करना हमने, तो जो डिवाइड करेगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, वो तेरे को 240 के बराबर मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई करके जहाँ स्पेस नहीं है इतनी। जानिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़, जब भी कोई दूसरा नंबर निकालना होगा उस टाइम तुम्हें क्या करना है एचसीएफ एलसीएम की करना मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर, दूसरा नंबर वो बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल लेना ऐसे करके। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी तो याद करनी है, कल भी बताई थी मैंने, कहता है एलसीएम जब निकालना होगा तो ऊपर एलसीएम रखना न्यूमरेटर में, अपान में एचसीएफ, जो फ्रैक्शन हाँ फ्रैक्शन में, और एचसीएफ जब निकालना होगा ऊपर क्या लिखना है एचसीएफ, अपान में क्या लिखना है एलसीएम डिनोमिनेटर में, यानी कि जो जहाँ पे दिया गया होगा आपको वो ऊपर, जो जहाँ दिया होगा वो ऊपर लिखना हमने, ठीक है, नीचे उसका अपोजिट। जैसे क्वेश्चन दिए तेरे को एलसीएम निकालना इन सभी का, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, ऊपर निकालना है एलसीएम, नीचे निकालना है एचसीएफ, और इसका मतलब मैंने कल बताया था जिसका मीनिंग क्या 9.2 3.1, यानी ऊपर वाले का इसका एलसीएम 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 निकालना है, तो 9 3 21 का एलसीएम कितना आता है 63, और 2 1 2 का जे कितना आएगा 1, क्योंकि इससे कॉमन तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो 1 यानी आंसर क्या आ गया 63 आ गया। ये क्वेश्चन तो अभी तो कॉपी भी करेगा। एक और क्वेश्चन आ गया एचसीएफ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर वाला क्या निकालना है एचसीएफ, नीचे वाला क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है, ऐसे ऊपर वाले का एचसीएफ 12 9 और इसका 18 और 21 का, देख क्या किया, इसमें कौन है कॉमन 2, इधर कौन है 3, और देखें 2 एक बार, 3 कितने बार, 2 बार 3 लिख दिया मैंने, 2 बार 1 2 बार लिख दिया, बस यही है, और कोई कॉमन नहीं है। 3 2 6 2 12 12 आ गया ये, ठीक है 12। ऐसी नीचे क्या निकालना हमने, नीचे निकालना हमने इनका एलसीएम निकालना, नीचे एलसीएम निकालेगा 25 का एलसीएम कितना 25 का 5 इंटू 5 जी, एलसीएम निकाला 5 इंटू 5 2 इंटू 2 2 जाएगा 1400, तो यानी कि ओवरऑल जब हमने इसको कटवर्ट किया एचसीएफ अपान क्या करेंगे एलसीएम, तो ये कितना आया 1400, लेकिन इसका 3 का से आ रहा है एचसीएफ 3 क्यों लिखा है इधर, 3 क्यों आया, 1 2, अच्छा देखें 3 कॉमन, 1 इसमें से कॉमन, 1 कॉमन 2, अच्छा इसमें जो लिखा हुआ है इसने 2 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, 3 इसमें है इसमें भी है ना, सामने किसी में नहीं है, तो 3 ही लिखना है हमने सिर्फ इधर, जो गलत लिखा हमने 3 आएगा, क्यों माना 3, क्योंकि 3 इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है, सभी में है 3 कॉमन। 2 भी तो था 12 में कॉमन, 2 कॉमन है लेकिन 2 इधर नहीं है, इधर है 2 नहीं है, इधर है 2 नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, अच्छा ऐसे। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तेरे को मैं करने के लिए, एचसीएम एंड एलसीएम आर 9 and 60 अगर दिया गया 360, कहता है 1 नंबर इज 45 है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, फार्मूला लगाना है, क्या लगाना फार्मूला, कौन सा प्रोडक्ट वाला। एक क्वेश्चन और दिया, डिटरमिन करना तूने एचसीएफ 14 42 33 55 एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले क्या करेगा एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन तेरा होमवर्क का आंसर दिया गया, निकालना तूने खुद है, ठीक है, फार्मूला दिए गए देख लेंगे बाद में। इतना सा क्वेश्चन तूने करना है अभी।